हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है मध्य अवस्था यानी कि मेटाफेज। तो इसका मतलब ये होता है, आप डायग्राम में देख लीजिए। मान लीजिए ये तंतु हैं, ये क्या है, ये तंतु, ये भी तंतु है। ठीक, इस तंतु के बीच में ये क्रोमोसोम्स है, इसमें भी क्रोमोसोम्स है। ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रियोल है। ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप देख रहे हैं इस कोशिका में अगर क्रोमोसोम्स बीच में हैं, क्रोमोसोम्स बीच में हैं, ये आपकी तंतु हैं, तो मान लीजिए इससे बोलेंगे मेटाफेज या मध्य अवस्था। क्रोमोसोम अगर बीच में होते हैं तो उसको मध्य अवस्था स्टेज बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, तो दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, बीच में पाए जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये प्लेट है, पेक्टोरल प्लेट है, ये देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, और ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, ये क्रोमोसोम पेक्टोरल के बीच में आ गए, ये तंतु है उसके बीच में आ गए। वो बीच में जब क्रोमोसोम्स होते हैं उसको मध्य अवस्था बोलते हैं, यानी मेटाफेज स्टेज बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपको दोनों डायग्राम इसको बनाना है। क्लियर आपका ये वाला डायग्राम, क्योंकि इनके क्रोमोसोम बीच में पाए जा रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं मध्य अवस्था यानी कि मेटाफेज। इसमें क्या करना है, तो केंद्रक आवरण से पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्र विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस प्रकार से ये फैल गया कोशिका द्रव्य में। इस अवस्था का गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यही अवस्था जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। आप देख रहे हैं मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र में बना होता है, इसे बोलते हैं पुत्री कोशिका। जो पुत्री के डीएनए होते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ डीएनए बना दी, ये डीएनए बना दी, तो एक डीएनए से ये बनेगा, एक डीएनए ये बनेगा, तो ये पुत्री डीएनए हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दो संतति अर्धसूत्र गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र बिंदु कहाँ पर, जैसे ये क्रोमोसोम से, ठीक, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर या इसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। जैसे यहाँ पे लिखा है गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। एक खंड आपका ये वाला, एक खंड आपका ये वाला, बीच में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु या बोलेंगे काइनेटोकोर बोले। जैसे ये लिखा काइनेटोकोर है ना, तो क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे या गुणसूत्र बिंदु बोलेंगे। तो गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। इस प्रकार का जो बिंब होता है, ये मान लीजिए हम एक बड़ा सा बना दें, या ये बिंब होगा, या इस प्रकार से बना दें तो ये बिंब होगा, ये काइनेटोकोर कहलाता है। तो इसमें जो बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचना काइनेटोकोर है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े रहते हैं। तो ये गुणसूत्र होता है उससे ये जुड़े रहते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर डीएनए होता है इस प्रकार का। ये डीएनए जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना दे, बड़ा सा बना दे, ये बड़ा सा बना दिया, ये सेंट्रोमियर है, इसमें आपके देखना ये डीएनए पड़े होते हैं, ये डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो केंद्र बिंदु होता है इसे बोलते हैं काइनेटोकोर बोलेंगे या गुणसूत्र बिंदु बोलेंगे। ये डीएनए इससे अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूसरी ओर कोशिका केंद्र में जुड़े रहते हैं। तो मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। जैसे मध्य रेखा आपकी ये यहाँ स्थित रहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र का ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर द्वारा जुड़े रहते हैं। आपस सभी जितने गुणसूत्र हैं सभी के बीच में एक पॉइंट होता है, वो आपस में ऐड रहते हैं। भाई इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़े जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो गुणसूत्र है, एक तो यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, दूसरा यहाँ चला, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने सेंटर पे या आपके जो सेंट्रियोल है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से काइनेटोकोर ध्रुव से जुड़ जाता है। आप देख रहे हैं उसे मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं। ठीक है, तो मध्य अवस्था मतलब ये होता है कि गुणसूत्र अगर क्रोमोसोम के बीच में, आप तंतु के बीच में अगर आ जाते हैं तो वह स्टेज बन जाती है आपकी मध्य अवस्था। तो इस प्रकार से आपस में ये ऐड रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको ये नोट करना है यहाँ तक। ठीक है ना, तो थैंक यू।